सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दरअसल ये पंक्तियां मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन पंक्तियों को चरितार्थ करके दिखाया है 2022 यूपीएससी सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित सेवा में 917वीं रैंक लाकर इतिहास रचने वाले सूरज तिवारी ने। वो सूरज तिवारी जो एक ट्रेन हादसे में हाथ पैर कटाने के बाद उनकी बॉडी के दोनों पैर काटे गए, एक हाथ काटा गया, दूसरे हाथ की 2 उंगलियां काटी गईं, उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं खोया, तमाम बाधाओं को, चुनौतियों को पार किया। एक साधारण घर में जन्मे, पिता दर्जी टेलर का काम करते थे, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, लेकिन इन तमाम बाधाओं को पार करते हुए इस व्यक्ति ने यूपीएससी, देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक, इस सेवा में 2022 में अपने सिर्फ दूसरे ही प्रयास में 917वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया। आइए जानते हैं कौन है सूरज तिवारी, किस प्रकार आईएएस बने, कैसे इनके हाथ पैरों को डॉक्टरों को काटना पड़ा, कहां जन्म हुआ। दरअसल सूरज तिवारी यूपी के मैनपुरी के कुराबली कस्बे के रहने वाले हैं। कुराबली में इनके जो पिता है टेलर थे, कपड़े सिलते थे, दर्जी थे। इनकी माता गृहिणी है, एक बहन है, एक भाई है। शुरू से इन्होंने एक फिजिकली फिट बच्चे के रूप में जन्म लिया, अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन शिक्षा में बहुत आगे नहीं थे। यहाँ तक सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ये फेल हो गए थे। उसके बाद यूपी बोर्ड की परीक्षा से 12वीं की। उसके बाद पिता का पुश्तैनी काम दर्जी है, टेलरिंग का काम है, दर्जी का काम किया। 1 साल तक कपड़े सिले, लेकिन इनका मन नहीं लगा। उसके बाद ये बड़े भाई के पास जो दादर नगर हवेली में नौकरी करते थे, वहां पहुंचे, 1 साल वहां रहे, वहां से मन हुआ, उसके बाद फिर घर आए। चूंकि इनके ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, तो पूजा पाठ का जो आध्यात्म का क्षेत्र है उसमें जाने का फैसला किया। 1 साल तक लोगों की शादियां करवाई, मंदिर में पूजा पाठ किया। फिर उसके बाद यहाँ से भी इनका मन उभा, अब सीधे दिल्ली के लिए नौकरी करने पहुंचे। दिल्ली में जॉब कर रहे थे, तभी अचानक एक दिन 2017 में घर जाने के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आए। उसी दौरान ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ थी कि भगदड़ में इनका पैर प्लेटफॉर्म से फिसला और सीधे ट्रेन के नीचे आए। और जब उनको होश आया तो अपने आप को अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में पाया। डॉक्टरों ने इनके दोनों पैर, एक हाथ, दूसरे हाथ की 2 उंगलियां काट दी थी, पूरी बॉडी में नलियां पड़ी हुई थी। जब उनको होश आया तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, ये क्यों हुआ। फिर धीरे धीरे डॉक्टर्स ने उनको बताया कि आपके साथ ऐसी घटना घटी है, इसीलिए आपकी हमें जान बचाने के लिए बॉडी के जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट हैं उनको काटना पड़ा। उसके बाद काफ़ी ये डिप्रेशन में चले गए, लंबा इलाज चला, घर वाले इनको घर लेकर आए। उसके बाद उन्होंने 2017 में 18 में जेएनयू में एंट्रेंस लिया, वहाँ स्नातक किया। उसके बाद 2021 में स्नातक पूरा करने के बाद इन्होंने यूपीएससी के लिए क्वालिफाई जो आवेदन किया, लेकिन पहले प्रयास में ये रिटन प्री मेन पास कर गए, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गए। उसके बाद फिर हिम्मत नहीं आ रही, 2022 में इन्होंने फिर एक बार फिर आवेदन किया। फिर से इन्होंने परीक्षा में बैठने का फैसला किया। बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। इनको मालूम था कि ईश्वर ने, खुदा ने, गॉड ने उनको इस बार ऐसे एक्सीडेंट में जान बचाई जहां बचने की जो चांसेस हैं वो 0.1% होते हैं, फिर भी उनकी जान बची। इसका मतलब ऊपर वाले की ओर से गिफ्ट है और कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो मुझे मिलेगी। पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कठिन प्रतिज्ञा की, मेहनत की, लगन से पढ़ाई करते रहे। 14 से 16 घंटे पढ़ाई की। उसके बाद 2022 में इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अपने घर फोन किया, पिताजी से कहा तुम डीएम के पापा बन गए हो। पिताजी को फोन पर यकीन नहीं हुआ, उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं पापा, मैं सच में आईएएस बन गया हूँ, अब आप डीएम के पापा हैं। उसके बाद पिताजी के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। इनके परिवार में बहुत गुर्बत थी, गरीब परिवार। इनके पिता बूढ़े हो चले थे, माताजी बूढ़ी हो चली थी, भाई की भी अचानक नेचुरली मृत्यु हो गई, बहन थी। पूरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं वो सूरज तिवारी पर आ गई। लेकिन ये पूरे तरीके से दिव्यांग थे, हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, लेकिन इस होनहार छात्र ने, इस चौड़ी छाती वाले युवक ने हिम्मत नहीं हारी और बता दिया कि जो प्रतिज्ञाएं, जो चुनौतियां हैं, जो बाधाएं हैं, कोई इंसान की दृढ़ प्रतिज्ञा का कुछ नहीं है। पूरी मेहनत से पढ़ाई की और बन गए आईएएस। आज सूरज तिवारी एक आईएएस है। तमाम उन नवयुवकों के लिए जो पूरे भारत में किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा है, आइकन है। जो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये परीक्षा बहुत कठिन है, उनके लिए सूरज तिवारी ने ऐसी परीक्षा पास करके एक मिसाल कायम की।